रियल एस्टेट के अंदर बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड होता है और रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट अक्सर डूब जाती हैं। बहुत सारे लोग जो है वो डे वन से रेंटल वैल्यू ऑफ़र करने लग जाते हैं, हालांकि बिल्डिंग खड़ी भी नहीं होती। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है आतिफ रियाज शाहिद और आप तमाम दोस्तों को एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में हम एक रेंटल वैल्यू के ऊपर बात करेंगे। पिछले कुछ अरसे के अंदर एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड था जो कि अब काफ़ी हद तक कम हुआ है, बट स्टिल अभी भी बहुत सारी ऐसी शिकायत आ रही हैं जिसके अंदर लोगों को एक स्पेसिफ़िक अमाउंट के तहत एक ख़ास रेंटल वैल्यू जो है वो डे वन से ऑफ़र की जा रही है। अब सवाल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जी हमें 20 लाख रुपए के बदले लाख रुपया जो है वो पर मंथ रेंट ऑफ़र हो रहा है डे वन से, और हमारी जो एक्चुअल अमाउंट है वो भी सेफ़ रहेगी। आप 1 ईयर के लिए करना चाहते हैं, 1.5 ईयर्स के लिए करना चाह रहे हैं, 2 ईयर्स के लिए करना चाह रहे हैं, तो ऑप्शंस जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। तो मुझे ये बताएं कि एक प्लॉट ख़रीदने में जहाँ पे 20 लाख का कोई प्लॉट नहीं आता और अपार्टमेंट नहीं आता, वहीं पर क्या हम 20 लाख रुपये दे के 30 लाख रुपए दे के डे वन से जो है वो रेंटल इनकम जनरेट करना चाह रहे हैं? तो आप इसको गलत क्यों कहते हैं? ये तो एक बहुत ही प्रॉफिटेबल चीज़ है, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि इतने पैसों के अंदर आपको डे वन से रेंटल वैल्यू जनरेट करके देना शुरू कर देती है। तो देखिए मेरे भाई, इसके अंदर मेरा जो स्टांस है वो बड़ा ही क्लियर है। इस तरह की जो भी चीज़ें मार्केट में आज से पहले आई, उन्होंने कभी भी अपना रेंटल वैल्यू को या तो 1 या 2 या 3 महीने तक दिया होगा लोगों को, उसके बाद वो मार्केट से गायब हो जाते हैं। देखें आप ख़ुद थोड़ी सी, हमारा असल में मसला ये है कि जब जितना भी हमें जब लालच दिया जाता है और हमें लालच नज़र आता है बहुत सारा, तो हम हमारी जो अक्ल से ना हम पैदल हो जाते हैं और फ़ौरन किसी चीज़ के ऊपर फ़ैसला कर लेते हैं कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, उसके ऊपर सोचते नहीं हैं। रेंटल वैल्यू जो आपको ऑफ़र कर रहा है वो क्या कोई अपार्टमेंट के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट करवा रहा है, किसी शॉप के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट करवा रहा है? देखिए एक शॉप है, ब्रांड है, वो 3-4 शॉप से इकट्ठी लेता है मॉल में, तो मैं कहूँ कि ये ब्रांड ने 4 शॉप से इकट्ठी लिए हैं, इसमें आपका भी हिस्सा है। इस शॉप के अंदर 6 लोग हैं और उस 6 लोगों को जो भी रेंटल वैल्यू आती है वो उसको डिवाइड करके दे देता है। देखिए ये फार्मूला तो समझ में आता है कि एक शॉप में इन्वेस्टमेंट करवाई जा रही है 6 लोगों की और उसका रेंटल वैल्यू आएगी और वो 6 लोगों में डिवाइड हो जाएगी। एक आदमी एक शॉप अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसी के अंदर 6 लोगों ने इन्वेस्टमेंट की और आपको पता है कि इस शॉप के अंदर मेरी इन्वेस्टमेंट हुई है, इस अपार्टमेंट में मेरी इन्वेस्टमेंट हुई है, इसकी जो रेंटल वैल्यू आएगी उस रेंटल वैल्यू में से मुझे पैसे दिए जाएंगे। बट एक आदमी आपको ऑफ़र कर रहा है रेंटल वैल्यू और वहाँ पर कोई बिल्डिंग ही नहीं है, वहाँ पर किसी किस्म का कोई ऑन ग्राउंड फिज़िकल बिल्डिंग ही मौजूद नहीं है, उसका कोई पोजेशन मौजूद नहीं है, वहाँ पर कोई लोग ही नहीं रह रहे, तो वो आपको रेंटल वैल्यू कैसे ऑफ़र कर रहा है? इसके ऊपर आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो आपको ख़ुद समझ में आएगी। और दूसरा, अगर आप थोड़ा सा गौर कर लें तो ये हलाल के ज़ुमरे में भी नहीं आता, एक चीज़ मौजूद ही नहीं है और उसके ऊपर जो है वो कुछ डेली बेसिस पे कुछ चहल कदमी नहीं है, वहाँ पे कोई रेंट का काम नहीं है, तो वो आपको रेंट कैसे ऑफ़र कर रहा है एक अमाउंट के ऊपर? सो इस तरह की चीज़ों से काइंडली बचा करें। हम टाइम टू टाइम अपने यूट्यूब के थ्रू इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, बट उसके बावजूद बहुत सारे केसेस आते हैं। कल रात की बात है, मेरे एक बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा जी इस तरह से मैंने 20 लाख दिए थे, वो 3 महीने के बाद जी वो मेरे पीछे लोगों ने 50-50 लाख रुपए लगा दिए कि यार 2 महीने तक मुझे आ रहे थे। मैंने कहा जी आ रहे हैं। तो देखिए इस तरह की एडवाइस भी ना दिया करें और किसी एक्सपर्ट से पूछ लिया करें, या जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसको करने से पहले कुछ थोड़ा सा कंटेंट कंज्यूम कर लिया करें, देखा करें कि आया कि ये करना ठीक है या नहीं है, और फिर एट द एंड जो है वो आपको बहुत सारा नुकसान होता है। सो इस तरह की चीज़ों से बचा करें, ऑन ग्राउंड चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया करें और वो इन्वेस्टमेंट किया करें जो प्रॉफिटेबल हो। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में भी आपने बहुत सारी चीज़ों को लर्न किया होगा। अगर किया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट किसी वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।